सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज के द हिंदू वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है हमारा स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, नलीफाई कर देना, कैंसिल कर देना, रेपेल कर देना, एब्रोगेट, अनल, रिसाइन, टर्मिनेट, डिसकंटिन्यू, नल एंड वॉइड, अबॉलिश, कॉल ऑफ कर दिया है, ओवर रिड कर दिया, ओवर रूल कर दिया, रिवोक कर दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया, नलीफाई कर दिया है, एनल कर दिया है। एनल वर्ड 2 वर्ड लिख दिया मैंने। एनीवे, नेक्स्ट इज सेक्रोसेंट। सेक्रोसेंट में हमारा एक रूट वर्ड आ रहा है सैक्रो। इसका मतलब होता है प्योर, अपने आप में पवित्र है कोई चीज़। तो सैक्रोसेंट का मतलब ही होता है कोई चीज़ बहुत पवित्र है, प्योर है, पायस है, होली है, अनअडल्ट्रेटेड है, मतलब उसमें किसी चीज़ की कोई मिलावट नहीं है, सेक्रेड है, एकदम पवित्र, रिस्पेक्टेड है, इज्जतदार है, वेनरेटेड है, पूजा करने योग्य है। नेक्स्ट इज एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ पे जोर देना, हाईलाइट करना, मार्क करना, सेंचुएट, इटैलिसाइज, अंडरलाइन, स्ट्रेस, जोर दे रहे हैं बेसिकली। एक स्ट्रेस का मतलब टेंशन भी होता है, असेंचुएट कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एक्सरसर्बेट। एक्सरसर्बेट का मतलब होता है बेसिकली हम चीज़ों को बद से बदतर बना रहे हैं, पहले से ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब कर दी, है ना। मेक मोर वर्स, इंटेंसीफाई कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, इन्फ्लेम कर दिया, ऑगमेंट कर दिया, बेसिकली आपने माचिस की तीली और लगा दी, है ना, स्टोक कर दिया, इंसिएंडरी फ्लेम, आपको हवा दे दी। टर्न द नाइफ कह सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई की स्पेलिंग गलत है, कोई ना कोई रोज़ स्पेलिंग गलत हो ही जाती है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। सो अप्लाई सॉल्ट ऑन द वूंड्स या फिर इंजरी, यानी कि जले पे नमक छिड़क दिया। एक तो वैसे ही जला हुआ था, आपने नमक और घिस दिया उसके ऊपर, है ना। सो बेसिकली आपने सिचुएशन को बढ़ा दिया। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल दिया। फैन द फ्लेम, हवा दे दी, बेसिकली माचिस की तीली का काम किया आपने। कंडोन, कंडोन का मतलब होता है कि आपको पता है सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने उसको बोला जा माफ़ किया, जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। यू आर डेलिबरेटली इग्नोरिंग समवन फॉल्ट। ठीक है, अवॉर्ड लिख कर दिया। गिव शोल्डर, गिव कोल्ड शोल्डर कह सकते हैं। टर्न द ब्लाइंड आई कह सकते हैं। टर्न एंड ब्लाइंड आई होता है वैसे तो, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न द डेफ ईयर कह सकते हैं। अवॉइड, पार्डन कर दिया, माफ़ कर दिया। एक्सक्यूज़ दे दिया, चल छोड़ दो, निकल। नेक्स्ट इज दैट इज टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है बेसिकली उथल पुथल मच चुकी है पूरी तरीके से। टुमुल्ट कह सकते हैं, पेंडेमोनियम, कमोशन, डिस्टर्बेंस, पर्टर्बेशन, फर्स्ट, रोर, अप्रोर, बेडलाम, आउटक्राई, मेहेम, अपहेवल, डिसऑर्डर, अनरूली, अनरेस्ट, टर्बुलेंस, नॉइजी, फरोर एंड एनिग्मा। नेक्स्ट इज डिटेरियोरेटिंग। कोई चीज़ खराब होती चली जा रही है, नष्ट होती जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। स्पॉइलिंग, डिसमेंटलिंग, रियोनेशन, रैवेजिंग, टियरिंग डाउन, एबिंग, एनफेबलिंग, एम्पेयरिंग, ड्विंडलिंग, वेनिंग, फेड अवे, वीकनिंग, वेनिंग, 2 बार लिख दिया मैंने। क्रिपलिंग, डिसेबलिंग, डीजनरेशन कह सकते हैं। डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को फोर्सफुली करना। मैंडेटरी है, कंपलसरी, करना ही करना है। प्रेसिंग है, जोर दे रहे हैं, या किसी चीज़ पे अर्जेंट है, नेसेसरी है। एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब हो गया बढ़ोतरी हो रही है, फल रही है, फूल रही है, विस्तार हो रहा है। माउंटिंग, मशरूमिंग, सर्जिंग, इंक्रीज,